हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पे सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं बच्चों को रेडी करने में लगी हुई हूँ। तो आज थोड़ा सा रेडी हो गया है। अभी बच्चे रेडी नहीं हो पाए हैं और ना ही अभी तक वैन आई है। तो मैंने कहा चलो फटाफट मैं तुम लोग को रेडी कर देती हूँ, तो तुम लोग थोड़ा सा नाश्ता भी करते रहो और मैं इन दोनों को रेडी भी करती रहूँगी। तो यहाँ पे बच्चे ना खाना भी खा रहे हैं और मैं इनको रेडी भी कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है आज। वैसे तो मैं इन लोगों को 8 बजे तक रेडी कर देती हूँ, बट आज थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो इस वजह से बच्चे खा भी रहे हैं और मैं इनको रेडी भी कर रही हूँ। तो बच्चों के टिफ़िन बॉटल सब कुछ मैंने रेडी कर दिया है। बैग तो रेडी हो गया है, बस बच्चों को ही रेडी करना है। तो बच्चे सुबह कुछ जैसे ज़्यादा तो खाते नहीं है, लेकिन बस जैसे मैं इनके टिफ़िन में 2 पूड़ी देती हूँ ना, तो एक एक पूड़ी इन लोग के लिए रख देती हूँ खाने के लिए। तो उसमें से भी ये लोग आधा खाते हैं, कभी तो पूरा खा लेते, कभी आधा ही। तो इन लोग को मैंने दे दिया है, ये लोग अपना खा रहे हैं और साथ ही मैं अनन्या की चोटी भी कर दे रही हूँ। तो आज मुझे जल्दी है तो मैं एक ही चोटी करूँगी। वैसे तो इसका मन था कि मम्मी 2 चोटी बांध दो, फिर मैंने कहा देरी हो रही है, जल्दी से मैं बांध दूँ। तो देखिए वहाँ पे इसके ना बाल खींच गए थे, तो चिल्ला रही थी कि मम्मी मेरा बाल। फिर मैंने कहा देरी हो रहा है ना, बस इसी चक्कर में खिंच गया इसका बाल। और आराम से करो ना तो फिर दिक्कत नहीं होती, लेकिन जल्दबाजी में कुछ भी काम करो ना तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसकी चोटी कर दी है और बाबू का भी मैंने ऑयल कर दिया है, बट उसके बाल नहीं झाड़े तो उसके बाल भी मैं झाड़ दूँगी। और दोनों को ना थोड़ा सा फ़ीवर हो रखा है, तो दोनों को फिर दवाई भी देनी है। दवाई दे के ही स्कूल भेजूँगी। वैसे 2 दिन मैंने स्कूल नहीं भेजा, लेकिन फिर आज मैं स्कूल भेज रही हूँ। और इधर बीच में ऐसा हो गया कि मैं डेली ब्लॉग बना ही नहीं पा रही हूँ। और इधर बीच क्या मतलब कि मेरे 1 महीने से ऐसा हो गया कि मैं सही से अपने ब्लॉग डाल ही नहीं पा रही हूँ। आई होप कि आप लोग मेरी परेशानी को समझें। और जॉइंट फैमिली में रह के फिर सारे घर के काम करना और बच्चों को देखना, फिर यूट्यूब के काम देखना ना, इस समय थोड़ा सा मुझसे ना हो नहीं पा रहा है। और फिर हेल्थ भी साथ नहीं दे रही, इस वजह से हो नहीं पा रहा है। वरना तो फिर मैं घर का काम, बच्चों का काम और यूट्यूब के काम को भी कर लेती हूँ, अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। बट जब तबीयत खुद की नहीं सही रहती ना और बच्चों की भी नहीं सही है, तो इस वजह से हो नहीं पा रहा है टाइम पे काम। इस वजह से वीडियो भी इस टाइम पे नहीं जा पा रहे हैं और कुछ दिन तो बनते हैं, कुछ दिन नहीं बनते हैं, वो भी रहता है। और यहाँ पे देखिए मैंने दोनों बच्चों को रेडी कर दिया है, तो दोनों बच्चों ने ही खाना खा लिया। और अनन्या ने तो पूरी पूड़ी भी नहीं खाई थी, सिर्फ आधी ही पूड़ी खाई थी। उसके बाद फिर वो भी चली गई थी कि भैया ने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। उसके बाद ये लोग हाथ धो धुल के आए थे, तो फिर मैं ना इन लोग को शूज़ पहना दे रही हूँ। ये लोग खुद से शूज़ भी नहीं पहन पाते, बट उसकी बद्दी बांधनी रहती ना तो बांध नहीं पाते बाबू। तो फिर मैं दोनों बच्चों को प्रॉपर रेडी कर दिया है, आई कार्ड वगैरह सब पहना दिया है। और यहाँ पे ना जेठानी जी की लड़की भी आ गई हैं, तो वो लोग तो रेडी हो गए हैं, बस मेरे दोनों बच्चे थोड़ा सा लेट हैं। तो यहाँ पे मैं इन लोगों को भी फाइनली रेडी कर ही दिया है। थोड़ा सा बस ये शूज़ पहनाना बाकी है, बाकी सब पूरा रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे ना दोनों बच्चे फिर रेडी हो गए थे, तो यहाँ पे फिर मैंने इन दोनों को खड़ा कर दिया था। मैंने कहा कि एक बार कैमरे के सामने दिखा दो, और फिर तो इन दोनों की एक पिक भी लेनी थी। तो यहाँ पे दोनों की पिक भी ली, तो थोड़ा सा कॉलर कम सही था, तो मैंने कहा कॉलर अपना बना लो। और यहाँ पे देखिए कपड़े भी फैले हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो भी मैंने कपड़े नहीं धुला है, तो बच्चे स्कूल के लिए चले जाएंगे, उसके बाद फिर मैं कपड़े धुलूँगी। तो फ्रेंड्स बच्चे स्कूल के लिए चले गए थे, वैन भी आ गई थी थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पे मैंने मशीन में लगा दिए हैं कपड़े धुलने के लिए। और बच्चों के ग्रीन वाले ड्रेस भी मैं धुल दे रही हूँ, क्योंकि इसका काम नहीं है तो इसको मैं धुल दे रही हूँ। और वाइट वाले तो पहन के गए हैं। तो यहाँ पे इसके साथ साथ फिर मैं अपने भी कपड़े धुलूँगी। सारे कपड़ों को धुलने के बाद फिर मैंने छत पे फैला दिया था सूखने के लिए। उसके बाद ना फिर मैं नीचे आ गई थी। तो सुबह आज ना थोड़ा सा ही खाना बना था, पूरा खाना नहीं बना था। सब्जी में सिर्फ भुजिया ही बनी थी बच्चों के टिफ़िन के लिए, और कोई खाना नहीं बना था। क्योंकि आज हमारे यहाँ थोड़ा दोपहर में खाना बना है। दोपहर में क्या मतलब कि 9 साढ़े 9 के बीच में खाना बन रहा है, क्योंकि जीजा जी हमारे नंदोई जी आने वाले थे। तो फिर ये हुआ कि गरम गरम ही खाना बनेगा, और ये सुबह से ही बन जाएगा तो फिर ठंडा हो जाएगा। तो इस वजह से अभी दोपहर में बन रहा है। तो यहाँ पे जेठानी जी आलू और काबुली जो चना बोलते हैं उसकी सब्ज़ी बन रही है। तो यहाँ पे उन्होंने सब्ज़ी में छौंका लगा दिया है, पानी भी डाल दिया है और नमक भी डाल दिया है, और साथ ही ना छोटी कढ़ाई भी रख दिया है, तो पूड़ी भी बनेगी। और यहाँ पे फिर मैं पूड़ी बेल के दिए जा रही हूँ और जेठानी जी फ्राई किए जा रही हैं। तो गर्मा गर्म पूड़ी और छोले गली सब्ज़ी बनी है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए।
और यहाँ पे देखिए फिर हम दोनों लोग मिलके फिर पूरा खाना बनाया। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना वाना बनाया, उसके बाद ना फिर तुरंत ही हम लोगों ने दोनों लोग मिलके बर्तन भी साफ़ किया। बर्तन साफ़ करने के बाद खाना वगैरह खाया और उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी अपने रूम में। तो यहाँ मैं अपने रूम में आते ही ना सबसे पहले बिस्तर को ठीक कर रही हूँ। वैसे तो मैंने सुबह ही झाड़ू पोछा सब कुछ किया था, एकदम साफ़ सुथरा था, लेकिन फिर भी एक बार जब बच्चे स्कूल के लिए रेडी होते हैं, स्कूल के लिए जाते हैं ना, तो पूरा बिस्तर पे पूरा सामान फैल जाता है। तो यहाँ पे मैं बिस्तर को ठीक कर ले रही हूँ और एक बार फिर से दोबारा झाड़ू लगा लूँगी। तो यहाँ पे ना मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी कि मैं अपने 2 बच्चों के साथ जॉइंट फैमिली में रह के घर के सारे कामों को कैसे मैनेज करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी तरीके से मैं अपने घर के सारे कामों को करती हूँ। पहले जो ज़रूरी काम होते हैं उसको कर लेती हूँ। तो बिस्तर मैंने चाहे तो पहले ही ठीक कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा ना पहले किचन का काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये काम करते हैं। तो ये सारे काम करते करते ना मुझे दोपहर का टाइम हो गया था, 10 साढ़े 10 ऐसे ही टाइम हो रहा था। और धूप तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि पूछो ही मत इस समय। तो पहले मैंने सबसे पहले बिस्तर ठीक किया था, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत झाड़ू लगानी थी तो उसको किया। उसके बाद फिर मैं तुरंत छत पे चली गई थी कपड़े निकालने के लिए। तो कपड़े निकाल के आने के बाद ना फिर मैंने ऐसे छोड़ दिया था और मैं गई थी अपने लिए पानी मैंने गर्म किया। तो खाना मैंने जैसे बताया ना, खाना मैंने खा लिया था। तो फिर मैं ना खाने के थोड़ी देर बाद ना फिर यहाँ पे आधे घंटे बाद फिर मैं गर्म पानी पी रही हूँ और उसमें मैंने ऐड किया है नींबू। जैसा कि मैं बताया है कि मेरा वज़न इस समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो जिसके वजह से मैं अपने थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ। लेकिन हाँ, पूरा प्रॉपर डाइट तो भी फॉलो नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब भी फॉलो करूँगी सही से मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ऐसे झूठ मूठ का कुछ भी मैं नहीं शेयर करूँगी, रियल का ही शेयर करूँगी। तो इस वजह से अभी तो मैं प्रॉपर कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन जब भी करूँगी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपना नींबू पानी पीती जा रही हूँ और साथ ही ने जो कपड़े सारे सूख गए हैं उनको मैं फ़ोल्ड करके रखती जा रही हूँ। और जो प्रेस करने वाले कपड़े हैं ना उसको भी मैं अभी फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। उसको मैं अभी प्रेस नहीं करूँगी क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है, मैं शाम तक भी कर लूँगी। तो वही मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं इसको प्रेस नहीं करूँगी, बाद में कर लूँगी। और यहाँ पे जितने भी कपड़े मैंने फ़ोल्ड किए थे ना, उसको जो डेली यूज वाले हैं सारे ही मैंने अलमारी में लगा दिया है। तो अलमारी में लगा दूँगी। उसके बाद ना मुझे अभी ब्लॉग की एडिटिंग भी करना है, मैंने रात में नहीं किया था। तो रात में अगर ब्लॉग की एडिटिंग कर लो ना तो फिर सही रहता है, नहीं तो फिर दिन का ना 1-2 घंटे का टाइम पूरा निकल जाता है, क्योंकि ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जितनी भी सिस्टर हमारी ब्लॉग बनाती हैं ना वो लोग जानती होंगी, जो ब्लॉग नहीं बनाता ना तो उनको तो इतना आइडिया नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ इतनी मेहनत से ब्लॉग बनता है। अगर आप लोग को पसंद आता है, अगर पसंद आता है तभी, अगर नहीं पसंद आता है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे ना मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख दिए थे, जो प्रेस करने वाले थे उसको मैंने प्रेस नहीं किया, मैं शाम तक प्रेस करूँगी। और उसके बाद यहाँ पे फिर ना मैं अपने चोटी कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह रेडी तो हो जाती हूँ, फेस थोड़ा सा टिप टाप कर लेती हूँ, बट बालों को ना मैं नहीं झाड़ पाती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता, सुबह ना भागम भाग वाली काम रहते हैं। तो फिर मैं दोपहर में ही ज़्यादातर अपने बालों को झाड़ती हूँ। तो मैंने ना अपने बालों में ऑयलिंग कर रखी है, इस वजह से मेरे बाल ऐसे दिख रहे होंगे। तो मैं ज़्यादातर ना चोटी करके उसको मोड़ के ही रखती हूँ। जब बाल धुलती हूँ तो 1-2 दिन तक ऐसे ही रहते हैं बिना तेल के, वरना मैं ज़्यादातर ना तेल लगा के ही अपने बालों में रखती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं अपनी चोटी कर ले रही हूँ और नॉर्मल सिंपल ही चोटी करती हूँ, जैसे एक हाउसवाइफ घर में बना के रखती है चोटी, बस उसी तरीके से। तो यहाँ पे फिर मैं चोटी कर लूँगी और थोड़ा सा मेरा जो डेली रूटीन का जो मेकअप है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मैं ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं करती हूँ, बहुत ही सिंपल मेकअप करती हूँ, तो वो जो भी करती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी चोटी कर रही हूँ, चोटी कर लूँगी, इसको मोड़ दूँगी। उसके बाद फिर मैं अपने चेहरे पे अप्लाई करूँगी थोड़ा सा फेयर लवली और स्किन फ्रूट मिला के। तो यहाँ ना मैं विंटर में अपने चेहरे पे फेयर लवली ही इस्तेमाल करती हूँ, बट इसमें थोड़ा सा स्किन फ्रूट में मिला लेती हूँ, दोनों मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। और जब गर्मी का समय रहता है तो सिर्फ मैं ओनली फॉर फेयर लवली ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन विंटर में चेहरा रूखा रूखा रहता है ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा स्किन फ्रूट इस्तेमाल करके बस ऐसे ही चेहरे पर लगा लेती हूँ। कहीं जाना आना भी रहता है तो मैं ऐसे ही बस फेयर लवली और स्किन फ्रूट लगा लेती हूँ विंटर में, और थोड़ा सा लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, बस मेरा नॉर्मली मेकअप यही रहता है। और शादी ब्याह में भी थोड़ा सा ही, बस थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है, लेकिन बाकी मेरा यही मेकअप है और कोई भी मैं चीज़ नहीं अप्लाई करती हूँ।
लेकिन शादी विवाह में जाती हूँ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो मैं जब कभी शादी विवाह में जाऊँगी तो वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे फिर मैंने अपने चेहरे पे क्रीम लगा लिया था, उसके बाद फिर मैंने ना मांग में तो सिंदूर भरी थी, लेकिन फिर भी जब एक बार मैं सिंदूर बाल बांधती हूँ ना तो एक बार मांग में सिंदूर भर लेती हूँ। और ज़्यादातर मैं ये ग्रीन वाली लिपस्टिक ही इस्तेमाल करती हूँ घर पे, कहीं आना जाना रहता है तो मैं कोई और भी लिपस्टिक इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन घर के लिए सिंपल यही ग्रीन वाली लिपस्टिक ही मैं इस्तेमाल करती हूँ, अच्छी भी लगती है, हल्की हल्की पिंक पिंक रहती है। यहाँ पे देखिए मेरी चोटी भी बन गई है, जो मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने अपनी चोटी मोड़ के बांध ली है। और मेरा सिंपल मेकअप यही है, तो आप लोग को कैसा लगा। और उसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। और उसके बाद में फिर बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो फिर मैंने बच्चों का होमवर्क कराने में लग गई थी और बच्चों के टिफ़िन वगैरह धुले। और फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।